क्या आपने कभी सोचा है कि शिव कहीं ओम की ध्वनि बनकर पूजे जाते हैं और कहीं भयानक शक्ति बनकर? क्या यह केवल पूजा की विधि है या शिव का कोई छुपा हुआ संकेत? आज की कथा है ओमकारेश्वर और भीमाशंकर की, जहां शिव ने सिखाया कि सृष्टि कैसे शुरू होती है और अधर्म कैसे समाप्त होता है। ओमकारेश्वर, जहां शिव ध्वनि बन गए। मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी के बीच एक द्वीप है। ऊपर से देखने पर वह द्वीप ओमकार के आकार का दिखाई देता है। यही है ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग। शैव दर्शन कहता है सृष्टि शब्द से नहीं, ध्वनि से बनी, और उस ध्वनि का मूल है ओम। ओमकारेश्वर में शिव को आकार में नहीं, नाद में पूजा जाता है। कई साधक बताते हैं यहाँ ध्यान करते समय कानों में हल्की गूंज सुनाई देती है। बिना प्रयास के मन स्थिर हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे भीतर कुछ स्पंदित हो रहा हो। वैज्ञानिक कहते हैं यह भूचुंबकीय प्रभाव हो सकता है। साधक कहते हैं यह शिव का नाद है। कहा जाता है देवताओं और दानवों के संघर्ष के समय शिव ने स्वयं को ओमकार रूप में प्रकट किया ताकि सृष्टि का संतुलन बना रहे। इसलिए ओमकारेश्वर को कहा जाता है जहाँ शिव सृष्टि का आरंभ है। भीमाशंकर, जहाँ शिव शक्ति बनकर प्रकट हुए। अब चलिए महाराष्ट्र के सौहाद्री पर्वतों में घने जंगल, कोहरा और रहस्यमय शांति, यहीं स्थित है भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग। कहा जाता है भीम नाम का एक राक्षस अत्याचार की सारी सीमाएं पार कर चुका था। देवता असहाय थे। तब शिव ने शांत तपस्वी रूप नहीं बल्कि उग्र शक्ति का रूप धारण किया। भयंकर युद्ध हुआ और जब भीम का वध हुआ तो उस स्थान से एक ज्योति प्रकट हुई। वही स्थान कहलाया भीमाशंकर। यहाँ शिव शांत नहीं है, मौन नहीं है, यहाँ शिव संरक्षक हैं। कई श्रद्धालु कहते हैं यहाँ भय अपने आप कम हो जाता है, मन में साहस जागता है, निर्णय लेने की शक्ति बढ़ती है। भीमाशंकर को माना जाता है नकारात्मक शक्तियों के विनाश का केंद्र, दोनों मंदिरों को जोड़ने वाला गुप्त सूत्र। अब ध्यान से समझिए। ओमकारेश्वर सिखाता है जब सब कुछ ध्वनि से शुरू होता है, विचार से, चेतना से। भीमाशंकर सिखाता है जब विचार भटक जाए तो शक्ति आवश्यक है। शैव दर्शन कहता है पहले नाद उत्पन्न होता है, फिर शक्ति सक्रिय होती है। यानी ओमकारेश्वर चेतना का जन्म, भीमाशंकर चेतना की रक्षा। एक शैव ताड़पत्र में लिखा है जहाँ नाद स्थिर हो, जहाँ सृष्टि जन्म लेती है, जहाँ शक्ति प्रकट हो, जहाँ अधर्म नष्ट होता है। इसी कारण इन दोनों को शिव का अदृश्य मार्ग कहा गया। जो लोग पहले ओमकारेश्वर जाते हैं उन्हें जीवन का उद्देश्य स्पष्ट होता है। फिर भीमाशंकर जाते हैं, उन्हें उस उद्देश्य पर चलने की शक्ति मिलती है। यह चमत्कार नहीं, यह आंतरिक परिवर्तन है। ओमकारेश्वर और भीमाशंकर दो मंदिर नहीं, वे शिव के दो संदेश हैं। एक कहता है तू कौन है, इसे पहचान। दूसरा कहता है जो गलत है उससे मत डर। शिव कहते हैं शिव पहले ओम बनकर भीतर जन्म लेते हैं और जब समय आता है तो शक्ति बनकर तुम्हारी रक्षा करते हैं। अगर ये रहस्य आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।